चोटियों पर फाहे। शिमला में पेड़ गिरने से एनएच पर 2 घंटे जाम, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच शुक्रवार को कुल्लू और लाहौल की चोटियों पर फिर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित सोलन, बिलासपुर में झमाझम बादल बरसे। मैदानी जिलों में अंधड़ चला। मंडी की बलग घाटी और रामपुर के 15-20 क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई। शिमला में टुटीकंडी के पास पेड़ गिरने से यातायात करीब 2 घंटे ठप रहा। इससे 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गयीं। बारिश अंधड़ से आम, टमाटर, खीरे की फसल को नुकसान हुआ है। हमीरपुर में अंधड़ से 70 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल के कई क्षेत्रों में शनिवार को भी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट, 4 पर केस दर्ज। गगरेट थाना क्षेत्र के घनारी गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच झगड़ा बढ़कर मारपीट में बदल गया। इस संबंध में पुलिस ने मनीष कुमार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में मनीष ने आरोप लगाया है कि 1 मई को उसके छोटे भाई रजनीश, उसकी पत्नी पूजा, बेटे मृदुल और छोटे भाई विनोद की पत्नी श्वेता ने मिलकर उसके मनीष और उसकी पत्नी प्रवीता के साथ मारपीट की। आरोपियों ने उनके घर में घुसकर गाली गलौज की और ईंट पत्थर से हमला किया है। इससे मनीष को सिर और मुंह, जबकि प्रवीता को छाती और चेहरे पर चोटें आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच उप निरीक्षक रमेश कुमार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिजली चोरी पर 2 उपभोक्ताओं को लगाया 1.08 लाख जुर्माना। विद्युत बोर्ड ज्वालामुखी की टीम ने बस्ती कोहला क्षेत्र में छापा मारकर बिजली चोरी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ किया है। बोर्ड की ओर से औचक निरीक्षण में पता चला कि 2 उपभोक्ता पिछले 6 महीनों से अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे। इस पर बोर्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पर 1.08 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सूत्रों के अनुसार विद्युत बोर्ड को लंबे समय से इस क्षेत्र में बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थी। अधिशासी अभियंता करणवीर पटियाल के निर्देश पर निरीक्षण दल ने बस्ती कोहला में दबिश दी। वहीं जांच के दौरान दोनों उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए पकड़े गए। ज्वालामुखी के अधिशासी अभियंता करणवीर पटियाल ने कहा कि बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है। बोर्ड अब ऐसे मामलों में कोई रियायत नहीं देगा। वहीं उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को चेतावनी दी जाती है कि वे समय रहते अपने कनेक्शन वैध कराएं और बिजली चोरी न करें, अन्यथा भविष्य में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे ईमानदारी से बिजली का उपयोग करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी अथवा अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी विद्युत कार्यालय को दें। वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल पर सरकार ने रखा पक्ष, कंपनी 7 को देगी दलील। शिमला के छराबड़ा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में बहस हुई। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए और अपनी दलीलें रखी। वहीं ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड EIH की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार की ओर से दी गई दलीलों का खंडन करने के लिए अदालत से समय की अपील की। अब इस मामले की सुनवाई 7 मई को होगी। हाई कोर्ट में होटल के स्वामित्व और शेयर को लेकर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता कंपनी 7 मई को इस मामले में हाई कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें देगा। हाई कोर्ट में इस पर अंतिम बहस चल रही है। उल्लेखनीय है कि वाइल्ड फ्लावर हॉल अगले 3 महीने के लिए ओबरॉय ग्रुप को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार फिलहाल छराबड़ा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल को खुद चलाने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए सरकार ने इस संपत्ति को अगले 3 महीने के लिए लीज पर ओबरॉय समूह को दिया है। जब तक इस होटल को चलाने के लिए सरकार वैश्विक टेंडर आमंत्रित नहीं करती, तब तक इस होटल को EIH लिमिटेड को सौंपने का फैसला लिया है। इसके आधार पर ही इसे लीज पर सौंपने की बात की गई है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से होटल का कब्जा प्रदेश सरकार को सौंपने की समय सीमा 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी। हिमाचल में जल्द होगा कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार, उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली हुए रवाना। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार होगा। दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय नेताओं के साथ प्रदेश के नेताओं की बैठक में इस बाबत विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अलग अलग पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल से मिले।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी शुक्रवार दोपहर ऊना से दिल्ली रवाना हो गए। मुकेश शनिवार को पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल हिमाचल के 2 बार दौरे करने के बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप चुकी है। ऐसे में संभावित है कि अब हाईकमान कार्यकारिणी के विस्तार पर इसी माह फैसला ले सकता है। कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली दौरे से सियासी हलचल बढ़ गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक के बाद कार्यकारिणी विस्तार पर एक राय बन गई है। नवंबर 2024 में प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हो गई थी। वर्तमान में सिर्फ प्रतिभा सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। ब्लॉक से लेकर जिला और राज्य कार्यकारिणी भंग है। कुल्लू में निजी बस परिचालक को 1 घंटे तक किया डिजिटल अरेस्ट, मांगे इतने रुपए। कुल्लू में एक निजी बस का कंडक्टर साइबर ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गया। ताज़ा मामले में एक निजी बस के परिचालक को शुक्रवार सुबह करीब 1 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल के नाम से परिचालक को फर्जी एफआईआर की कॉपी और साथ में पुलिस कस्टडी का एक वीडियो भी भेजा गया। करीब 1 घंटे तक परेशान रहे परिचालक ने कुल्लू पुलिस की मदद लेने के बाद राहत की सांस ली। घटना शुक्रवार सुबह करीब 8:55 बजे की है। परिचालक महेंद्र निवासी गुलसा को पहले मैसेज आते हैं और बाद में शातिर ने फोन किया। शातिरों ने परिचालक के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा केस दर्ज करने की बात कही। शातिरों ने बाकायदा इसकी फर्जी एफआईआर की कॉपी भी भेजी। इसे देखकर परिचालक घबरा गया और शातिरों ने उसे केस को रफा दफा करने की बात कही। इसके एवज में 8,200 रुपए मांगे। इसके लिए व्हाट्सएप पर 2 अकाउंट नंबर दिए गए। राजेंद्र राणा के बेटे और पत्नी को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की पत्नी, बेटे अभिषेक राणा और अन्य की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। याचिकाकर्ताओं ने दायर शिकायत के खिलाफ हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश दिए। जिला सिरमौर में क्रशर कंपनी के मालिक ने अभिषेक राणा, अनीता राणा और कमलेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए है। हिमाचल प्रदेश में खनन व्यवसाय से जुड़े एक बड़े विवाद में पुलिस ने धोखाधड़ी और चोरी के आरोप में केस दर्ज किया है। बता दें कि ये क्रशर कंपनी जिला सिरमौर के पच्छाद पुलिस थाना के तहत स्थापित है। उल्लेखनीय है कि सिरमौर पुलिस थाना पच्छाद में कंपनी के मालिक अनिल चौहान ने अभिषेक राणा, अनीता राणा और कमलेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अनिल ने आरोप लगाया है कि उनके साझेदार अभिषेक राणा और अनीता राणा ने साजिश के तहत जेसीबी मशीन की चोरी कर ली। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि मशीन की कीमत और ईएमआई का भुगतान उन्होंने स्वयं किया था। कंपनी के मालिक अनिल ने दावा किया कि 12 अगस्त 2021 को किए गए एक अन्य समझौते में कंपनी के मुनाफे और परिसंपत्तियों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। पुलिस ने इस संदर्भ में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 316(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया है। याचिकाकर्ता अभिषेक राणा की ओर से कहा गया कि जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगाए हैं, उसके खिलाफ हाल ही में पंजाब के मोहाली में केस दर्ज करवाया गया है। प्रदेश सरकार के दबाव में उनके परिवार पर केस दर्ज किया गया है।